हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है एंड मैं क्लासेस 9 और 10 के लिए साइंस लेता हूँ और 11, 12 जेई नीट के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो क्लास 10th चैप्टर लाइट को बिलोंग करता है एंड टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन लेंसेज के लिए। और फिर हम पढ़ेंगे लेंस का फॉर्मूला, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है एंड एक दो क्वेश्चन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, हम करते हैं लेंस फॉर्मूला। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हमने मिरर फॉर्मूला की बात करी थी, तो हमने ओरिजिन ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमने साइन कन्वेंशन को बनाया था। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, लेट्स सपोज ये हमारा ग्राफ है और ये उस ग्राफ का ओरिजिन है O। तो ये वाली एक्सिस हमारी जो होती है, जो मेजरमेंट O से लिया जाता है, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो इस साइड पर जो भी मेजरमेंट आता है फ्रॉम O से लेके इस पर्टिकुलर साइड पर, उसको हम पॉजिटिव में मार्क करते हैं। वैसे ही अगर हम O ओरिजिन से हम इस तरफ की डायरेक्शन में जाते हैं तो ये भी एक्स एक्सिस ही कहलाती है, पर हम यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव में होता है। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है और यहाँ पे भी जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो कहीं पर भी हो, ऊपर की तरफ जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से लेके ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। एंड अगर आप कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करते हैं, जो हमारा इस डायरेक्शन में जाता है, तो वो भी वाई एक्सिस होती है, पर वो नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा बता दूं, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। अगर आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस आता है जो नेगेटिव में मेजर होगा, और अगर आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव मेजर किया जाता है। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं हमारे दोनों लेंसेज के लिए। हमारे पास सबसे पहला लेंस जो आता है वो कॉन्वेक्स लेंस आता है, जिसको हम ऐसे मार्क करते हैं। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा लेंस जो है वो कौन सा आ गया, कॉनकेव लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो हमारा ये पहला लेंस है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस या फिर हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रेज अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा लेंस है वो होता है कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि रेज जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, बाहर चली जाती है अपने पाथ से। जैसे हम मिरर फॉर्मूला में पढ़ रहे थे, साइन कन्वेंशन मिरर में पढ़ रहे थे, हमने कुछ चीजें फिक्स कर दी थी। वो चीजें कौन कौन सी हैं? फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ एफ से लिखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो ये हमने उसी टाइम मिरर में ही हमने फिक्स कर दिया था। उसके पीछे रीजन था क्योंकि कॉन्केव का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम साइड पे लाई करता है और लेफ्ट साइड पे लाई करता है। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस जो है वो हमने मार्क किया था एज नेगेटिव, और उसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। सेम गोज विद कॉन्वेक्स लेंस। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिस्टेंस मेजर की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, और इसके लिए भी u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, चाहे वो लेंसेज हो, चाहे वो मिरर्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स्ड होता है नेगेटिव। सर क्यों? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रखते हैं। किस साइड पर रखेंगे लेंस के? हम हमेशा इस साइड पर रखेंगे। तो यहां से जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव में आता है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज आ रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के पर, राइट हैंड साइड के पर। क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। और इस केस के अंदर भी यही चीज एप्लीकेबल है। अगर इमेज जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है। पर एक्चुअली में देखा गया है कि कॉन्केव लेंस के केस के अंदर इमेज कभी भी इस साइड पर नहीं बनती। तो कॉन्केव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। रही बात इमेज डिस्टेंस बी, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड पे, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, लेफ्ट साइड। और v अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज, सॉरी यहाँ पे राइट साइड आएगा, ये क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे। और ये हमेशा होता है कि इमेज डिस्टेंस कॉन्केव लेंस के अंदर इज फिक्स्ड, कि वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगी। तो ये कॉन्केव लेंस के लिए फिक्स्ड हो गया। फोकल लेंथ नेगेटिव है, फिक्स हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, फिक्स्ड हो गया। ऐसे ही फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है, ये फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव है, ये फिक्स्ड है। हाँ, इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब वो कब कैसे होंगे अभी हम उसको पढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट को हम HO या फिर H या फिर हम क्या लिखते हैं H1, जो क्या होती है, पॉजिटिव ऑलवेज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही आप H1 ले लीजिए, या आप H ले लीजिए, या आप H1 ले लीजिए, ये क्या आएगा, पॉजिटिव हमेशा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट फिक्स हो गई, हमेशा पॉजिटिव, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। रही बात इमेज की हाइट की, उसको हम क्या लिखते हैं, HI, या हम लिख देते हैं H डैश,
यहां हम लिख देते हैं H2। ये अगर पॉजिटिव आते हैं कैलकुलेशन में, अगर ये पॉजिटिव आते तो इसका मतलब है इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो अगर वो ऊपर बन रही है तो इट विल बी इरेक्ट, एंड अगर वो इरेक्ट है तो वो साथ ही में क्या हो जाएगी, वर्चुअल। इस केस में इमेज हाइट क्या आती है, पॉजिटिव ऑलवेज। तो इमेज इस केस में हमेशा पॉजिटिव है, फिक्स्ड है। जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स्ड है, इमेज डिस्टेंस जो है वो भी पॉजिटिव है, इमेज हाइट जो है वो भी पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस जो है वो भी फिक्स्ड है, राइट। देन हम बात करते हैं इसी में इमेज हाइट। अगर वो नेगेटिव आया तो इसका मतलब है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। अगर नीचे आएगी तो वो इन्वर्टेड है, और अगर वो इन्वर्टेड है इट हैज टू बी रियल, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है। इस केस में ऐसा कभी नहीं, इस केस में ऐसा कभी नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस के अंदर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी हो सकती है और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हो सकती है। मैक्सिमम केसेस के अंदर इमेज जो होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और जब भी वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो वो राइट हैंड साइड पे बनती है। इस केस में इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी तो वो वर्चुअल एंड क्या होती है, इरेक्ट। यहां पर हमने ये भी देख लिया, इमेज डिस्टेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है लेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। तो लेंस फॉर्मूला में और मिरर फॉर्मूला में हमने क्वांटिटीज को वहीं पे रखा है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि मिरर फॉर्मूला में ये पॉजिटिव होता है और लेंस फॉर्मूला में हमने ये नेगेटिव। हमने 1/f को रखा, 1/v पहले आएगा, उसके बाद 1/u आता है। तो ऑर्डर f, v और u का लेंस फॉर्मूला में और मिरर फॉर्मूला में सेम है, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो वो मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला। ऐसे ही हमारे पास मैग्निफिकेशन आता है, तो हमने उसको भी वैसे ही डिफाइन किया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, जहाँ पे मिरर फॉर्मूला में इट इज अ नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस फॉर्मूला में ये पॉजिटिव रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस का ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो इट इज अ पॉजिटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो आप इन तीनों को साथ में इक्वेट भी कर सकते हो, तो आप उसी से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। इंडिविजुअली डिफाइन कर दिया हमने, वो अलग चीज है, पर आप इस फॉर्मूले को इक्वेट भी कर सकते हैं। बाकी वही आ गया, अगर m 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है इमेज जो है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है मतलब इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो बड़ी है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चीजें मैंने अलग से मार्क करी हैं
ये उन बच्चों के लिए है जो ज्यादा अच्छे से स्टडी करके एक ही बार चीजों को फाइनलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं हो रही, इट्स ओके, आप इन सर्कल्स को मत याद कीजिए, पर आपको ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो आपको हमेशा पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला पता है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, ऑटोमेटिकली आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यूज अपने आप सही आएंगी। मैं बात कर रहा हूं इस क्वांटिटी की, जैसे इमेज कभी भी नेगेटिव नहीं होती कॉनकेव लेंस, इमेज हमेशा नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इमेज हाइट पॉजिटिव होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको ना भी पता लगे, इट्स ओके, ठीक है, बट अगर आपको बेसिक चीजें याद है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू सही फॉर्मूले सही आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आइए एक नजर डालते हैं इस क्वेश्चन पे, जो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, नंबर 3। कहता है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, कॉनकेव है तो ये नेगेटिव होगा, राइट। कहते हैं एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना है। तो आपको क्या निकालना है, u, ताकि इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बननी चाहिए कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां पे बड़ा अच्छा पार्ट कॉनकेव लेंस के बारे में आता है कि हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस की जो इमेज होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है। क्योंकि हमने जब रे डायग्राम्स करे थे कॉनकेव लेंस में, उसमें हमने बताया था कि इमेज जो होती है वो लेंस के हमेशा सामने बनती है। अगर इमेज लेंस के सामने बनती है तो डिस्टेंस आप ऐसे मेजर करेंगे जो नेगेटिव में आना चाहिए, और यही है यहाँ पे मेन पार्ट इस क्वेश्चन का। बच्चे अक्सर गलती में पॉजिटिव लिख देंगे तो उनका आंसर गलत आ जाएगा, सिर्फ एक साइन सब कुछ गलत आ जाएगा। कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, जो चीज निकालनी है पहले उस फॉर्मूला को डराइव करो। u निकालना है, u को मैं यहां ले गया तो 1/u, ये आ जाएगा 1/v, ये इधर आ गया तो ये क्या आ गया, माइनस 1/f। तो ये कितना आ गया, -10, माइनस ये कितना आ गया, -15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एलसीएम कितना आ गया, 30, ये आ गया -3, ये आ गया +2। 1/u कितना आ जाएगा, -1/30, देयरफॉर u कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इनकेस आप v नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेते तो यहाँ पे वैल्यू अलग आती और शायद वो पॉजिटिव आता, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या है, v/u। तो मैग्निफिकेशन में ये क्या आ जाएगा, -10 अपॉन -30। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, पॉजिटिव 0.3। अब ये पॉजिटिव है, इसका कंफर्म हो गया कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से कम है, इसीलिए इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये था हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। देखते हैं क्या कहता है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट।
कितना है 2 सेंटीमीटर टॉल, is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड उसकी मैग्निफिकेशन। तो आपको पोजीशन भी निकालनी है, मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, आपको इमेज का साइज भी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस बार हमको v निकालना है, तो मैं इस पूरे को उठा के वहां ले गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/f प्लस 1/v। तो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस 15 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस कितना आ गया 1/15। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/v कितना आ जाएगा 1/30। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस कितना आ गया पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे बनेगी। ये रहा लेंस, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, इमेज इस साइड पे बनेगी। तो ये आ गया इमेज डिस्टेंस। अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u। v कितना है पॉजिटिव 30 अपॉन ऑब्जेक्ट कितना है माइनस 15, तो ये कैंसिल हो गया। मैग्निफिकेशन जो है वो कितनी आ गई 2। नेगेटिव का मतलब है ये क्या हो गई रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, तो इसका मतलब है इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो भी हम आपको करके दिखा देते कैसे। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की हाइट। मैग्निफिकेशन -2 है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव आ रही है हाइट, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो भी ये क्या है रियल एंड इन्वर्टेड है। बस फॉर्मूले ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, अपने आप आंसर जो है वो हमारे सही आ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एनसीईआरटी का इंडेक्स का सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 184 पे। प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में पेज 1-2 ऊपर नीचे हो, तो आप वो देख सकते हैं। कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक नीडल की जिसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of a convex lens? तो नीडल को कहां रखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, और image distance. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 15 centimeter. अब सवाल ये है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अगर हमको कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स आते हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा तब बनती है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, ये हमारा लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ बनती है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है इमेज के लिए डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करेंगे जो पॉजिटिव होना चाहिए, इस वजह से रियल एंड इन्वर्टेड। कहते हैं वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान रखिएगा कि u नेगेटिव आना चाहिए। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, इस वजह से मैग्निफिकेशन कितनी आनी चाहिए, 1। और वो कह रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो इसकी वजह से ये कितना आ गया, -1, क्योंकि जब भी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आती है। तो कैसे हमने वर्ड से चीजों को, फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल दिया, राइट। अब हमको निकालना है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो आपको फोकल लेंथ भी निकालना है। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U। आपको U निकालना है, तो V अपॉन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो V कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना है, -1। देयरफॉर U कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। वैसे अगर आपको रे डायग्राम्स पता हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है। ये उस केस में पॉसिबल होता है जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, 2f पर। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो भी 2f' पे बनती है, सेम साइज की होती है, और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं। अगर बीच में हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो उस हिसाब से ऐसे इमेज बनती है, सेम साइज, पर वो फर्क क्या है, वो नीचे बनती है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रखा जाता है। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है। मैं बिना कैलकुलेशन के आपको फोकल लेंथ भी बता सकता हूं, क्योंकि अगर ऑप्टिकल सेंटर से 2f का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो f का डिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा, 7.5 आएगा। कंफर्म करके देख लेते हैं। नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इमेज डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, -15 सेंटीमीटर। तो 1/, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/15। तो 1/f इज इक्वल टू 15, 1 प्लस 1, 1/f इज इक्वल टू 2/15। तो f कितना आ गया, 15/2 कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती भी पॉजिटिव है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके अंदर पावर ऑफ लेंस। अगर आप पावर ऑफ लेंस निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 1 फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ जो है वो किस में होनी चाहिए, मीटर्स में, ठीक है। तो हमने फोकल लेंथ की वैल्यू प्लेस करी, जो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया ताकि मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकूं। तो पावर ऑफ लेंस कितना आ गया, 100/7.5, ये आ जाएगा मीटर के अंदर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 13.33 डायमीटर्स। तो ये आ गई लेंस की पावर, जो किसमें आ जाएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो लास्ट में है, 16th एंड 17th। 16th क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस ऑफ -2 डायमीटर्स। तो हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, या फिर फोकल लेंथ क्या हो सकता है, 1/p। 1/p का मतलब कितना आ गया, 1/2 डायमीटर्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, सिंस ये नेगेटिव में है तो ये आ गया -0.5 मीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, राइट। सिंस ये नेगेटिव में है तो ये लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए, एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको करेक्टिव लेंस चाहिए ऑफ पावर 1.5 डायमीटर।
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या ये प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p। ये कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, पावर आ गई पॉजिटिव में तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 10/15, जो कितना आ जाएगा 0.66 मीटर्स, या फिर ये आ जाएगा पॉजिटिव 66.66 सेंटीमीटर्स। अब सिंस ये पॉजिटिव के अंदर है तो आप इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसी की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है। और ये कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेस को कहाँ पे बेंड कर देता है? अंदर की तरफ बेंड कर देता है। आइए एक क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम देखते हैं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पेज 176 पे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के। एक दो पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ पब्लिकेशन। कहते हैं लाइट एंटर करती है एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया? 1.5। What is the speed of light in glass? आपको लाइट की स्पीड ग्लास में निकालनी है। अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो क्या होता है? वेलोसिटी लाइट की एयर में अपॉन वेलोसिटी लाइट की उस मीडियम के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? वेलोसिटी लाइट की एयर के अंदर या वैक्यूम में, जिसको हम 3 × 10⁸ लेते हैं, जो सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती लाइट की किसी भी और मीडियम के अंदर, डिवाइड बाय वेलोसिटी किसकी? लाइट की ग्लास के अंदर। तो वेलोसिटी हमें निकालनी है ग्लास के अंदर, लाइट की स्पीड एयर में डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कितना आ गया? 3 × 10⁸ अपॉन ये कितना आ गया? 1.5। तो आपके पास वेलोसिटी लाइट की ग्लास में कितनी आ गई? 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आप ऐसे किसी भी और मीडियम को पानी में भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। बट लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, 3 × 10⁸। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि यूनिवर्स की एक लिमिटेशन है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम से ज्यादा नहीं हो सकती, या किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी और चीज की लाइट स्पीड जो है वो लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्लास आज हम इतना ही कर रहे हैं, जहाँ पे हमने अपना लाइट चैप्टर जो है वो उसके न्यूमेरिकल जो है वो खत्म कर लिए, लेंस फॉर्मूला जो है हमने खत्म कर लिया। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बाकी जो नए लोग हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं, ताकि मैं आप अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझा सकूं और आपके एग्जाम्स के लिए आपको मैं तैयार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।